हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग आने वाले रीट एग्ज़ाम के लिए रीट लेवल 1 हो या फिर रीट लेवल 2 हो, उसके लिए आज हम लोग सीडीपी के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में पढ़ेंगे, जो आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है और आपके लिए बेहद ही कारगर साबित होंगे। और संपूर्ण सीडीपी की प्लेलिस्ट रीट सीडीपी के नाम से बनाई गई है। जो लोग इंटरेस्टेड है तो पिछले वीडियो देख सकते हैं जाकर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया है। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है, विकास एवं अभिवृद्धि के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है। असत्य कथन का हमें चयन करना है। जैसे कि दिया गया है यहाँ पे, अभिवृद्धि केवल मात्रात्मक होती है जबकि विकास मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। तो बिल्कुल सही कथन दिया गया है, क्योंकि जो वृद्धि होती है वो मात्रात्मक होती है, उसको मापा जा सकता है, लेकिन जो विकास होता है मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक होता है। अभिवृद्धि एक पक्षीय होती है जबकि विकास बहुपक्षीय होता है। ये भी कथन सही है। विकास में अभिवृद्धि शामिल होती है, तो ये भी कथन यहाँ पे सही दिया गया है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है असत्य कथन कौन सा है, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। विकास व अभिवृद्धि सतत रूप से जीवन पर्यंत चलते हैं, तो ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे गलत दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि विकास और अभिवृद्धि जो है दोनों जीवन पर्यंत चलते हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो विकास होता है तो विकास जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जबकि अभिवृद्धि जो है यह एक निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है। अभिवृद्धि जो है निश्चित आयु तक होती है, उसके बाद अभिवृद्धि क्या है, रुक जाती है। उसके बाद बात की जाए विकास की यहाँ पे, तो विकास की शुरुआत जो होती है प्रसव पूर्व अवस्था, प्रसव पूर्व अवस्था कहीं कहीं पे लिखा मिलेगा आपको, प्रसव पूर्व अवस्था या फिर गर्भावस्था से विकास की शुरुआत हो जाती है और विकास जीवन पर्यंत चलता है, जब तक किसी की जो है मृत्यु नहीं हो जाती। जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति का जो विकास होता है गर्भावस्था या फिर प्रसव पूर्व अवस्था से स्टार्ट हो जाता है, और जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक जो है विकास चलता रहता है। उसके बाद यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो विकास जो जीवन पर्यंत चलता रहता है कौन से सिद्धांत के अनुसार, तो विकास के निरंतरता के सिद्धांत के अनुसार। निरंतरता के सिद्धांत के अनुसार जो है विकास चलता रहता है। और सबसे पहले कौन से अंग का विकास होता है, तो सिर का विकास होता है। कौन से अंग का होता है, सिर का विकास होता है। और बच्चे को जो है जन्म लेने में मतलब कितने दिन लगते हैं, टोटल कितना टाइम पीरियड होता है, तो वह होता है 280 दिन का। कितना दिन का होता है, 280 दिन का। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से विकास का सिद्धांत नहीं है। सतत विकास का सिद्धांत, तो यही जो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि निरंतरता विकास का सिद्धांत, इसे सतत विकास का सिद्धांत कहते हैं। इसके अनुसार विकास जो है लगातार चलता रहता है। एकीकरण का सिद्धांत, चक्राकार या फिर वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत, या फिर विशिष्ट से सामान्य क्रियाओं का सिद्धांत। तो यहाँ पे हमें यह बताना है कि कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन दिया गया है, क्योंकि जो विकास का सिद्धांत होता है सामान्य से विशिष्ट होता है। कैसे होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ना कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो ये ऑप्शन यहाँ पे डी वाला ऑप्शन गलत दिया गया है। तो इसके अनुसार यही क्वेश्चन जो है ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा गया है। अब बात की जाए जो अन्य ऑप्शन दिए गए, जैसे कि चक्राकार या फिर वर्तुलाकार विकास सिद्धांत, तो यह विकास का सिद्धांत होता है। सतत विकास का सिद्धांत और एकीकरण का सिद्धांत, ये सभी क्या, ये तीनों विकास के सिद्धांत हैं, जबकि डी वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्कोन्मुखी विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास की दिशा क्या होती है। तो विकास की दिशा होती है सिर से पैर की ओर। पहले सिर का विकास होता है, फिर उसके बाद में पैर का, ऐसे मतलब होता है विकास जो है लंबवत रूप में। पहले सिर का विकास होगा, उसके बाद की फिर जो है नीचे की अंग जो है उनका डेवलप होता है। और इसे और एक नाम से जानते हैं, ये जो मस्तिष्कोन्मुखी सिद्धांत है इसे सिरोपुच्छ का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कहीं कहीं पर सिरोपुच्छ लिखा मिलेगा, फिर पूछेगा आपसे कि सिरोपुच्छ विकास के सिद्धांत के अनुसार जो है व्यक्ति का विकास कैसे होता है, या फिर व्यक्ति की विकास की दिशा कैसे होती है, तो सिर से पैर की ओर होती है। अगला प्रश्न है, विकास से तात्पर्य है। विकास से तात्पर्य होता है मात्रात्मक व गुणात्मक परिवर्तन दोनों होते हैं विकास में। मात्रात्मक भी होते हैं और गुणात्मक भी होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है, वृद्धि का संबंध है। वृद्धि का संबंध होता है आकार व भार में वृद्धि। आकार व भार में वृद्धि। उसके बाद क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से
विकास के बारे में असंगत है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, बिल्कुल सही कथन है कि विकास जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। प्रत्येक व्यक्ति का विकास गर्भावस्था या फिर प्रसव पूर्व अवस्था से स्टार्ट होकर जीवन पर्यंत चलता है, जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती। सभी की विकास दर समान नहीं होती, ये भी कथन सही है। किसी का विकास बहुत तेजी गति से बढ़ता है, किसी का विकास धीरे धीरे होता है। विकास सदैव रेखीय होता है, तो यह ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया गया है, क्योंकि विकास सदैव रेखीय नहीं होता, विकास सर्पिलाकार होता है। कभी कभी विकास की गति बहुत तेज हो जाती है और कभी कभी विकास की गति जो है एकदम डाउन हो जाती है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया गया है। विकास की दिशा निश्चित होती है, बिल्कुल सही है कि विकास की दिशा जैसे कि मस्तकोदमुखी सिद्धांत के अनुसार सिर से पैर की ओर होती है। उसके बाद जैसे कि विकास जो होता है केंद्रीय रूप में होता है, कि पहले जो सेंटर के नज़दीक जो अंग होंगे वह जो है उनका विकास होगा, उसके बाद जो है केंद्र से परिधि की ओर मतलब विकास होता है, तो दिशा जो है निश्चित होती है विकास की। अब यहाँ पे गलत कथन पूछा गया, असंगत कौन सा है, तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया गया है। विकास सदैव रेखीय होता है, ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार यही सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव पूछा गया है। उसके बाद प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, वह विकासात्मक प्रगति जिसमें शरीर के केंद्रीय अंगों से परिधीय अंगों की ओर विकास होता है कहलाता है। अभी हमने बताया था कि जो विकास होता है केंद्र से परिधि की ओर होता है, तो उसे कहते हैं निकट से दूर की ओर। क्या कहते हैं? निकट से दूर की ओर। मानव विकास परिणाम है, मानव विकास परिणाम होता है वंशानुक्रम और वातावरण की परस्पर अंतःक्रिया का। मानव विकास में जो है वंशानुक्रम की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और साथ साथ वातावरण की भी भूमिका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अभी देखो, आपको हमने बताया था कि विकास प्रारंभ कब से होता है, वही क्वेश्चन पूछा गया है। विकास प्रारंभ होता है तो प्रसव पूर्व अवस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सी युक्ति सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा वंशानुक्रम एवं वातावरण। वंशानुक्रम एवं वातावरण। शिशु का विकास विभिन्न वातावरणीय कारकों से प्रभावित होता है, निम्न में से कौन सा इनमें शामिल नहीं है? कौन सा वातावरणीय कारक जो है इनमें से नहीं है? तो वो हो जाएगा गुणसूत्र। जबकि बच्चे का विकास पोषण से प्रभावित होगा, खेल के मैदान से प्रभावित होगा, माता पिता का आर्थिक सामाजिक स्तर है इससे भी प्रभावित होगा, लेकिन गुणसूत्र से जो है नहीं प्रभावित होगा। तो यहाँ पे पूछा गया है इनमें शामिल नहीं है, तो गुणसूत्र में जो है शामिल नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन है, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? विकास रेखीय होता है, तो यही ऑप्शन गलत हो जाएगा। अभी हम लोगों ने पढ़ा था पिछले जो है आप जो है क्वेश्चन में कि विकास रेखीय होता है, ये ऑप्शन गलत है। विकास पूर्वानुमेय होता है, बिल्कुल सही है कि काफ़ी हद तक जो है विकास का जो है पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया, ये भी कथन सही है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, तो ये भी कथन यहाँ पे सही दिया गया है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा कथन गलत है, तो ए वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? वृद्धि एवं विकास पर्यायवाची हैं, तो यही ऑप्शन गलत हो जाएगा कि वृद्धि और विकास जो पर्यायवाची नहीं होते हैं। दोनों की जो है अलग अलग विशेषताएं होती हैं। जैसे कि वृद्धि होती है मापनीय होती है, मात्रात्मक होती है, निश्चित आयु तक होती है, भार और वजन इसमें जो है बढ़ता है केवल। उसके बाद विकास जो होता है, तो विकास जो है मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होता है, संपूर्ण जीवन चलता रहता है। तो ये मतलब क्या पर्यायवाची नहीं, यही ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया गया है। उसके बाद बात की जाए कि वृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन निहित, तो बिल्कुल सही है। वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं होती, ये भी सही है। वृद्धि के साथ विकास भी होता है, तो ये भी कथन यहाँ पे सही दिया गया है। अब क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? यह परिपक्वता तक चलता है, तो यही ऑप्शन गलत हो जाएगा कि यह परिपक्वता तक नहीं चलता है, विकास जो है जीवन पर्यंत चलता है। यह सतत प्रक्रिया है, यह कथन सही है। यह परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है, यह भी सही है। और यह जन्म पूर्व अवस्था में भी होता है, तो ये भी कथन यहाँ पे सही दिया गया है। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया कौन सा कथन गलत है, तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया गया है। अब यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, किसी व्यक्ति के विकास के संबंध में क्या सही नहीं है? यह जन्म से मृत्यु तक जारी रहता है, बिल्कुल सही है। वृद्धि विकास का एक हिस्सा, ये भी सही है। परिवर्तनों को देखा और मापा जा सकता है, तो यह ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया गया है विकास के बारे में, कि जो है परिवर्तनों को देखा और मापा जा सकता है, ये ऑप्शन गलत है। तो इसमें से सही नहीं पूछा गया, तो इसके अनुसार यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। विकास एवं वृद्धि
एक दूसरे के पूरक होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे के पूरक होते हैं। बालक में वृद्धि एवं विकास का अध्ययन करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि निम्नलिखित में कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकासात्मक विधि। विकासात्मक विधि। वातावरण में वे सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है। यह कथन किसका है? यह कथन दिया गया था वुडवर्थ के द्वारा। किसके द्वारा? वुडवर्थ के द्वारा। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? तो यह कथन कहा गया था स्किनर के द्वारा। किसके द्वारा? स्किनर के द्वारा। स्किनर ने कहा था कि विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। विकास में वृद्धि से तात्पर्य होता है आकार, सोच समझ और कौशल में वृद्धि। आकार, सोच समझ और कौशल में वृद्धि। बाल विकास का सही क्रम है। तो यहाँ पे बाल विकास का सही क्रम हो जाएगा बाल्यावस्था, किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था। क्योंकि शैशवावस्था यहाँ पे दिया नहीं गया। अगर यहाँ पे पहले शैशवावस्था होता तो हम लोग वह ऑप्शन चुन लेते जिसमें से शैशवावस्था दिया गया होता। तो यहाँ पे सी वाला आंसर सही हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? तो यहाँ पे जो प्रतिवर्ती सिद्धांत है यह मानव विकास का सिद्धांत नहीं, जबकि निरंतरता सिद्धांत, अनुक्रमिकता सिद्धांत और सामान्य से विशिष्ट सिद्धांत ये तीनों ही जो है विकास के सिद्धांतों के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? यह विचार संबंधित है विकास का जो निरंतरता का सिद्धांत है, विकास के निरंतरता के सिद्धांत से। उसके बाद क्वेश्चन है सिफेलोकोडल विकास नियम के अनुसार। तो सिफेलोकोडल विकास के नियम के अनुसार पहले सिर के भाग, फिर क्रमशः धड़, हाथों और पैरों का विकास होता है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में असत्य है? विकास अंतःक्रिया का फल है, विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। तो यहाँ पे हमें गलत कथन बताना है, तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि विकास जो होता है वह विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं होता है, बल्कि सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। कैसे होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में असत्य है? विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है। बिल्कुल सही है कि विकास जो है पूर्वानुमेय होता है और काफ़ी हद तक विकास को जो पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। विकास का उद्देश्य वंशानुगत संभाव्य क्षमता का विकास करना है, ये भी कथन सही हो जाएगा। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते हैं, तो यह ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि विकास के विभिन्न क्षेत्रों में खतरे भी होते हैं। प्रारंभिक विकास बाद के विकास से अत्यधिक महत्वपूर्ण है, तो ये भी कथन यहाँ पे सही दिया गया है। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है विकास का एक अधिनियम है कि विकास प्रतिमान के विभिन्न काल में खुशी भिन्न भिन्न होती है, और इस अधिनियम के अनुसार, तो इस अधिनियम के अनुसार जो है जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी एवं वयःसंधि काल सबसे अधिक दुखी काल होता है। जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी एवं वयःसंधि काल जो होता है सबसे अधिक दुखी काल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो है शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। तो यहाँ पे पहला ही कथन सही दिया गया है, शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। निम्नलिखित में से असत्य कथन छांटिए। विकास आंतरिक होता है, अभिवृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है, अभिवृद्धि एक निश्चित लक्ष्य होता है, विकास का सीधा मापन संभव नहीं है। तो यहाँ पे गलत कथन पूछा गया है, तो इसका आंसर सी वाला यहाँ पे गलत दिया गया है कि अभिवृद्धि का एक निश्चित लक्ष्य होता है। यह ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया गया है, और बाकी जो कथन दिए गए हैं यहाँ पे ये सभी सही दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से वृद्धि और विकास के कौन से आयाम एक दूसरे से जुड़े हैं? शारीरिक, बौद्धिक,
सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक। तो ये सभी आयाम जो हैं एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ए बी सी डी ई ये सभी कथन यहाँ पे जो है मतलब सभी ऑप्शन दिए गए हैं, ये सभी एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे डी वाला विकल्प सही हो जाएगा हमारा। किस मत के अनुयायियों का कथन है कि विकास की क्रिया का आरंभ सिर से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मस्तिष्कोद्मुखी सिद्धांत के अनुसार। मस्तिष्कोद्मुखी सिद्धांत के अनुसार विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूणावस्था से प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? मुनरो के द्वारा। किसके द्वारा? मुनरो के द्वारा। निश्चित तथा पूर्व कथनीय प्रतिरूप का सिद्धांत संबंधित है वृद्धि एवं विकास से। वृद्धि एवं विकास से एक सामान्य संयुक्त कोष में होते हैं 46 गुणसूत्र। कितने होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है, मानव शरीर का निर्माण करने वाले गुणसूत्रों की संख्या होती है 44 काय गुणसूत्र। 44 काय गुणसूत्र। बीजावस्था में बीज को जिस पदार्थ से पोषण प्राप्त होता है वह क्या है? योंक। क्या है? योंक। शिशु की त्वचा एवं बालों का निर्माण किस परत से होता है? एक्टोडर्म से। एक्टोडर्म से। उसके बाद क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से गर्भधारण के लिए जिम्मेदार हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन। मेंडल ने अपने वर्ण संकरता के नियम में किस पर प्रयोग किया है? मटर के दानों पर। मटर के दानों पर। उसके बाद क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा नियम यह स्पष्ट करता है कि मनुष्य के मनुष्य, पशु के पशु और पक्षी के पक्षी पैदा होंगे? यह बताता है समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का यह सिद्धांत जो यह बताता है कि जो प्रत्येक प्राणी का जो है विकास या फिर प्रत्येक जीवधारी का विकास जो होता है अपनी ही जात के अनुरूप होता है। जैसे कि कोई अगर हाथी है तो वह हाथी जितना जो है विशालकाय होगा उसी प्रकार उसके गुण होंगे, ना कि वह घोड़े जैसा हो पाएगा। जैसे कि कोई कुत्ता है तो उसका जो विकास होता है कुत्ते के अनुसार होगा, उतना ही छोटा होगा, वो हाथी जितना बड़ा नहीं हो पाएगा। तो यह बताता है हमें समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत। उसके बाद क्वेश्चन है, महिलाओं के जनन कोष अंडाणु में निम्नलिखित में से पाया जाता है? तो केवल यक्ष गुणसूत्र। केवल यक्ष गुणसूत्र पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? तो यहाँ पे तत्परता का नियम जो है यह है अधिगम का नियम। किसका नियम है? अधिगम का सीखने का नियम है। अधिगम का सीखने का नियम है। और यह जो है दिया गया था थॉर्नडाइक के द्वारा। किसके द्वारा? थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। यह जो है वंशानुक्रम का नियम नहीं है। अब वंशानुक्रम के नियम आपको यह याद रखना है कि कौन कौन से वंशानुक्रम के नियम है। तो प्रत्यागमन का नियम, समान प्रतिमान का नियम और बीज कोषों का नियम, ये तीनों जो है वंशानुक्रम के नियम के अंतर्गत आएंगे। कौन सा सिद्धांत यह वर्णित करता है कि माता पिता द्वारा अपने जीवन काल में अर्जित गुण उनकी संतानों में संक्रमण हो जाता है? तो यह बताता है गॉल्टन का नियम। किसका नियम? गॉल्टन का नियम। किसने कहा था कि एक बालक का विकास उसके वंशानुक्रम एवं वातावरण का गुणनफल होता है? तो यह कहा था वुडवर्थ ने। किसने? वुडवर्थ ने। समान प्रतिमान का सिद्धांत किसने दिया था? सोरेनसन ने। किसने? सोरेनसन ने। मानव हृदय, वृक्क आदि का निर्माण भ्रूण की किस परत से होता है? एंडोडर्म से। एंडोडर्म से। किसने कहा था कि जन्म के समय एक बालक का मस्तिष्क कोरे कागज टेबुलर रासा के समान होता है? तो यह कहा था जॉन लॉक ने। किसने कहा था? जॉन लॉक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशवावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है? तो यहाँ पे तार्किक चिंतन प्रक्रिया शैशवावस्था की विशेषता नहीं होगी, जबकि तीव्र विकास की तीव्रता जो है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति और अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, ये तीनों विशेषताएं शैशवावस्था में पाई जाती हैं बच्चों में। वैलेंटाइन के अनुसार सीखने का आदर्श काल है शैशवावस्था। शैशवावस्था।
शैशवावस्था में शिशु के शरीर में मांसपेशियां कुल भार की होती हैं तो लगभग 23%, लगभग 23%। दांतों का निर्माण कब शुरू हो जाता है? दांतों का निर्माण शुरू हो जाता है गर्भकाल में 5वें महीने से, गर्भकाल में 5वें महीने से। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, 4-5 वर्ष की आयु तक बालक को जो बनना होता है बन चुका होता है, यह कथन किसका है? यह कथन दिया गया था सिगमंड फ्रायड के द्वारा। किसके द्वारा? सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिया गया था। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल माना जाता है, यह किसने कहा था? रॉस ने। किसने कहा था? रॉस ने कहा था। अब यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे हमें असत्य कथन बताना है, गलत कथन छांटना है। शैशवावस्था में बालक ना तो सामाजिक होता है और ना ही असामाजिक बल्कि उदासीन होता है। तो ये कथन बिल्कुल सही दिया गया है कि शैशवावस्था में जो बच्चा होता है ना ही उसे सामाजिक होता है वह और ना ही असामाजिक होता है, मतलब वो उदासीन होता है। उसके बाद बी नंबर दिया गया है यहाँ पे, बी ऑप्शन, जन्म से पहले शिशु में कोई संवेग नहीं होता परंतु जन्म के तुरंत बाद उत्तेजना पैदा होती है। तो ये भी कथन यहाँ पे सही दिया गया है। शैशवावस्था में बालक नैतिक आचरण पाए जाते हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि शैशवावस्था में बालक में कोई भी नैतिकता नहीं होती है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया गया है। 2 वर्ष की आयु में बालक परिवार का सक्रिय सदस्य बन जाता है, तो ये भी कथन यहाँ पे सही दिया गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि असत्य कथन बताइए, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन हमारा गलत दिया गया है। जीवन की निर्माणकारी अवस्था कहलाती है बाल्यावस्था। कौन सी अवस्था? बाल्यावस्था। और बाल्यावस्था को समूह की आयु, समूह की आयु, उसके साथ साथ गंदी आयु, गंदी आयु या फिर चुस्ती की आयु भी कहा जाता है। चुस्ती की आयु के नाम से भी जानते हैं किसको? बाल्यावस्था को। जन्म के समय शिशु के शरीर में हड्डियों की संख्या होती है 270। 270। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था। ये तो बिल्कुल सही है कि बाल्यावस्था को जो है प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था भी कहते हैं। जीवन का अनोखा काल कहा जाता है, ये भी सही है। नैतिक आचरण शून्यता की अवस्था, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि नैतिक आचरण जो होते हैं इस अवस्था में थोड़े थोड़े जो है बच्चों के नैतिक आचरण दिखाई देते हैं, जबकि शैशवावस्था में बिल्कुल ही शून्य जो है नैतिकता पाई जाती है। मिथ्या परिपक्वता की अवस्था, तो ये भी जो है बाल्यावस्था को कहा जाता है। अब यहाँ पे हमें बताना गलत कथन कौन सा है, तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, वैचारिक काल अवस्था कहलाती है। वैचारिक काल अवस्था कहा जाता है बाल्यावस्था को, बाल्यावस्था को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में शारीरिक विकास की दर सबसे धीमी गति से होती है? बाल्यावस्था में, बाल्यावस्था में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक बालक का एक व्यक्ति के रूप में विकास के बारे में सही है? विकास आनुवांशिकी का परिणाम है, विकास एक यादृच्छिक प्रारूप द्वारा होता है, विकास एक संचयी प्रक्रिया है, विकास के विभिन्न पक्ष पृथक हैं। तो यहाँ पे हमें सही कथन बताना है, तो यहाँ पर जो सही कथन दिया गया है वह हो जाएगा कि विकास एक संचयी प्रक्रिया है। विकास कैसी प्रक्रिया है? संचयी प्रक्रिया है। बालक की शारीरिक वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करते हैं वंशानुक्रम और वातावरण दोनों, वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों। किस मनोवैज्ञानिक ने सामोआ के द्वीप पर अनुदैर्ध्य अध्ययन किए थे? मार्गरेट मीड ने, मार्गरेट मीड ने। मुझे एक बालक दो, मैं उसे जैसा आप चाहें वैसा बना सकता हूँ, यह कथन किसने दिया था? वाटसन ने, जे.बी. वाटसन ने। और इनको व्यवहारवाद का जनक कहते हैं। किसका जनक कहते हैं? व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है इनको, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, जब एक ही विषय के विकास का अध्ययन अधिक समयावधि तक किया जाता है, इस अध्ययन को कहते हैं, इस प्रकार के अध्ययन को कहा जाता है अनुदैर्ध्य अध्ययन। क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य अध्ययन। बच्चों की
शारीरिक वृद्धि की दर अधिक होती है पूर्व बचपन में उत्तर बचपन की बजाय। पूर्व बचपन में उत्तर बचपन की बजाय। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं। बिल्कुल सही कथन यहाँ पे दिया गया है कि विकास की जो है प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे होते हैं। उद्दीपन से विकास को बढ़ावा नहीं मिलता है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। उद्दीपन से विकास को बढ़ावा नहीं मिलता, यही कथन यहाँ पे गलत दिया गया है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तन से प्रभावित होता है, ये भी सही है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती है, ये भी सही है। अब यहाँ पे पूछा गया कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किसमें भिन्न होते हैं? वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में, विकास की दर में, विकास का क्रम, विकास की सामान्य क्षमता। तो इसका आंसर हो जाएगा विकास की दर में, क्योंकि जो क्या होते हैं, शिक्षार्थी होते हैं या फिर कोई जो व्यक्ति होते हैं, तो दो व्यक्ति जो हैं समान नहीं होते हैं, प्रत्येक में व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं। तो सभी का जो है विकास की दर जो है, किसी की स्पीड जो है बहुत तेजी गति से विकास होता है, किसी का जो है धीरे धीरे विकास होता है, किसी का विकास इकट्ठा बढ़कर रुक जाता है और किसी का विकास जो है लगातार चलता रहता है। तो विकास की दर में जो है भिन्न होते हैं। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। विधायकता की मूल प्रवृत्ति किस अवस्था में विकसित होती है? बाल्यावस्था में। किस अवस्था में? बाल्यावस्था में। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? यह गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाता है, बिल्कुल सही है। यह परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है, यह भी सही है। यह एक सतत प्रक्रिया है, यह भी सही है। यह परिपक्वता तक चलता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि विकास जो है वह गर्भावस्था या फिर प्रसव पूर्व अवस्था से स्टार्ट होकर संपूर्ण जीवन चलता रहता है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है, शिक्षण एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, अधिगम जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन गलत दिया गया है, क्योंकि जो विकास होता है मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होता है। कैसा होता है? मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होता है। तो यहाँ पे जो है डी वाला ऑप्शन सही नहीं दिया गया है, जबकि वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया सही है, शिक्षण एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया ये भी सही है, अधिगम जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया ये भी कथन सही दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास की प्रकृति को सही रूप से प्रदर्शित करता है? विकास एक सतत प्रक्रिया है, विकास आनुवांशिकी के कारण होता है, सभी व्यक्तियों में विकास की दर समान होती है, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होता है। तो यहाँ पे तीनों कथन गलत दिए गए हैं। अब इसमें सही कथन पूछा गया तो विकास एक सतत प्रक्रिया है जो है संपूर्ण जीवन लगातार चलता रहता है। अब जैसे कि बात की जाए विकास अनुवांशिकी के कारण होता है, तो अनुवांशिकी के साथ साथ इसमें से पर्यावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अनुवांशिकी के साथ साथ पर्यावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया, सभी व्यक्तियों में विकास की दर समान होती है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि जो है सभी व्यक्तियों में व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं और प्रत्येक व्यक्ति का जो है विकास अपनी अपनी स्पीड से होता है। ये भी ऑप्शन गलत है। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, यह ऑप्शन गलत है, क्योंकि जो है विकास जो होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। कैसे होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। किशोरावस्था का आकस्मिक परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा किशोरावस्था का आकस्मिक परिवर्तन का सिद्धांत दिया था स्टैनले हॉल ने 1904 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्रता किस अवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता होती है? उत्तर किशोरावस्था की। उत्तर किशोरावस्था की। किस अवस्था में आत्मसम्मान की भावना सबसे अधिक पाई जाती है? किशोरावस्था में। किशोरावस्था में। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान, तनाव एवं झंझावत की अवस्था है। यह कथन किसका है? यह कथन दिया गया था स्टैनले हॉल के द्वारा। स्टैनले हॉल के द्वारा।
किस समूह में किशोरावस्था की विशेषताएं हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा यह दिवा स्वप्न की अवस्था होती है, विद्रोह की भावना पाई जाती है इसमें से, और तार्किकता भी पाई जाती है बच्चों में। तो यहाँ पे सी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, स्टैनले हॉल के संबंध में असंगत कथन कौन सा है? किशोरावस्था को जीवन का कठिन काल कहा है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया गया है इनके अनुसार। जबकि अकस्मात परिवर्तन का सिद्धांत दिया था इन्होंने 1904 में। एडोलसेंस पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है, और किशोर मनोविज्ञान के जनक भी कहा जाता है स्टैनले हॉल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किशोरावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है? तो समलैंगिक मित्रता जो है यह विशेषता होती है बाल्यावस्था की। किस अवस्था की? बाल्यावस्था की यह विशेषता होती है। तो यही ऑप्शन हो जाएगा कि किशोरावस्था की यह मुख्य विशेषता नहीं। जबकि बात की जाए यहाँ पे जो अन्य ऑप्शन दिए गए, जैसे कि विषम लिंगी आकर्षण, जैसे कि कोई लड़का तो उसका लड़की के प्रति आकर्षण होता है, या फिर लड़की तो लड़के के प्रति। वीर पूजा से क्या तात्पर्य होता है कि बच्चे इस अवस्था में किसी को अपना रोल मॉडल मानने लगते हैं। जैसे कि कोई जो है भगत सिंह के विचारों को जो है अपनाता है, उनके जैसे बनना चाहता है। कोई महात्मा गांधी के विचारों से जो है संतुष्ट है, उनके जैसा बनना चाहता है। तो जो पाई जाती है वीर पूजा की भावना किशोरावस्था में। समवयस्क समूह का काल या फिर पीयर ग्रुप, तो ये भी किसे कहते हैं? ये भी किशोरावस्था को कहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, किलपैट्रिक के अनुसार किशोरावस्था जीवन का कठिन काल है। क्या है? जीवन का कठिन काल है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है 81 नंबर क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बालक और प्रौढ़ के संवेगों के बारे में सही नहीं है? बालक प्रौढ़ से अधिक स्वैच्छिक रूप में संवेगों को प्रदर्शित करता है, बिल्कुल सही कथन दिया गया है। बालक के संवेग प्रौढ़ों की तुलना में कम होते हैं, ये भी सही है। बालक प्रौढ़ की तुलना में क्षीण उद्दीपन के प्रति भी संवेगात्मक व्यवहार करता है, ये भी कथन यहाँ पे सही दिया गया है। जबकि प्रौढ़ के संवेग बालक की तुलना में तुरंत परिवर्तित होते हैं, ये ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति जिस अवस्था में चाहता है वह अवस्था कौन सी है? वह अवस्था होती किशोर अवस्था। किशोरा अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्टैनले हॉल के अनुसार किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? तीव्र शारीरिक विकास, तीव्र मानसिक विकास, समूह का महत्व, या फिर तीव्र समायोजन। तो समायोजन के जो है बच्चों में कठिनाई होती है किशोरावस्था में, तो तीव्र समायोजन जो है यह विशेषता किशोरावस्था की नहीं होती है। किशोर प्रौढ़ों को मार्ग में बाधा समझता है जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकते हैं, यह कथन है कॉलसनिक का। किसका? कॉलसनिक का। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। पक्के अपराधियों की एक विशाल संख्या किशोरावस्था में ही व्यवहारिक जीवन को गंभीरतापूर्वक आरंभ करती है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का? यह कथन दिया गया था वैलेंटाइन के द्वारा। किसके द्वारा? वैलेंटाइन के द्वारा। उसके बाद क्वेश्चन है, किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, एडोलसेंस पुस्तक के लेखक है स्टैनले हॉल। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, कौन सा अवसर किशोरों की आवश्यकता है? वाद विवाद, तर्क, चर्चा, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। किशोरावस्था में बालकों को सहयोग देने के लिए आवश्यक है अभिप्रेरणा। क्या आवश्यक है? अभिप्रेरणा आवश्यक है। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे, किशोरावस्था के संदर्भ में सर्वोत्तम जोड़ा कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा तार्किक चिंतन, अमूर्त चिंतन और निर्णय शक्ति। तो यहाँ पे सी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, किशोरावस्था में व्यवहार व मनोवृत्ति पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है संगी साथियों का। किसका? संगी साथियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किशोर शिक्षार्थी, अभिभावक व शिक्षक द्वारा बार बार तिरस्कार एवं तंग किए जाते हैं तो इससे उत्पन्न होता है, क्या होता है? मस्तिष्क विकार उत्पन्न होता है।
कोई भी मनोवैज्ञानिक बाधा एक किशोर विद्यार्थी की निपुणता एवं प्रभावशीलता को न्यून कर सकती है तथा उत्पन्न कर सकती है। अब यहाँ पे बताया गया कि कोई भी मनोवैज्ञानिक बाधा एक किशोर विद्यार्थी की निपुणता एवं प्रभावशीलता को न्यून कर सकती है। तो हमें बताना है कौन कौन सी बाधाएं हो सकती हैं। एक, अस्थायी निम्न उपलब्धि प्रतिमान, घनिष्ठ मित्र से अलगाव, परिवार के सदस्यों से कुसमायोजन। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी बाधाएं जो है विद्यार्थियों की निपुणता एवं प्रभावशीलता को कम कर सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, किशोर शिक्षा में निम्न में से कौन सा उपागम सबसे उचित है? तो इसका आंसर हो जाएगा जीवन कौशल शिक्षा। जीवन कौशल शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरों के नैतिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है स्वयं आदर्श प्रस्तुत करें। स्वयं आदर्श प्रस्तुत करें। जैसे कि कोई टीचर है, उनको जैसे कि पढ़ा रहा है, या फिर कोई जो है परिवार का सदस्य है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? खुद से अच्छे आचरण करना चाहिए, तभी जो है बच्चा अच्छे आचरण सीखेगा। तो सी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, स्वयं आदर्श प्रस्तुत करें। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था में सामाजिक विकास का एक लक्षण नहीं है? मैत्री संबंधों में भारी कमी, यह किशोरावस्था की जो है एक विशेषता होती है, ना कि कमी होती है। तो इसका आंसर जो है सी वाला हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे जो गलत यहाँ पे पूछा गया है। अब बात की जैसे कि अपने वयस्क के समूह का एक सक्रिय सदस्य हो जाता है बच्चा इस अवस्था में, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होता है और विशिष्ट रुचियों में विस्तार होने लगता है। उसके बाद क्वेश्चन है, सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है किशोरावस्था के दौरान। किशोरावस्था के दौरान निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं किशोरावस्था में? किशोरावस्था में। उसके बाद क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की मुख्य समस्याएं हैं? संवेगात्मक समस्याएं, समायोजन की समस्याएं, शारीरिक परिवर्तन की समस्याएं, या फिर उपयुक्त सभी? तो ये सारी समस्याएं किशोरावस्था में पाई जाती हैं। तो इसका आंसर डी वाला अपन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी।